तो हेलो बच्चों, आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा एक्सपेंशन। ये क्या है, चैप्टर 3 है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो कुछ अहम बातें हैं वो आप लोगों को समझना इम्पोर्टेंट है कि ये आज का मेरा फर्स्ट वीडियो होगा क्लास 9th का मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी मैं कर रहा हूँ उससे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना है। ठीक है, और इसके इसके बेसिस पे सम्स भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और कुछ मैं टेस्ट भी लूँगा, वो भी मैं लाइव टेस्ट लूँगा, या तो व्हाट्सअप कॉलिंग पे या फिर मतलब गूगल डू या फिर जूम ऐप, जहाँ भी पॉसिबल होगा वहाँ मैं टेस्ट लूँगा। ठीक है, आ रहा समझ में? तो इससे ज़रूर नोट्स की मतलब कर लेना। अब एक्सपेंशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, वो होता है फॉर्मूला। एक्सपेंशन पूरा चैप्टर फॉर्मूला के बेस पे है। ठीक है, और ये फॉर्मूला फर्दर हम लोग जो भी चैप्टर करेंगे वहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो इसमें जो कुछ फार्मूलाज है वो तुम लोग देखो अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या आ रहा है, फर्स्ट जो है वो क्या है, मतलब जैसे एक्सपेंशन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आर समझ में? अचानक इलेक्ट्रिसिटी के जाने से अब थोड़ा सा लाइट में कमी लग रहा है, लेकिन हमको लग रहा है मेरा वीडियो जो है पूरा हो जाएगा, तुम लोगों को कोई असुविधा नहीं होना चाहिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जो भी सम्स होंगे ना इस फॉर्मूला के बेसिस पे बनेंगे। ठीक है, इस वजह से फॉर्मूला का लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को लर्न कर लेना है फॉर्मूला को। फिर क्या आ रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड जो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा इसका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फोर्थ फॉर्मूला जो हम लोग देखते हैं वो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सबसे अहम फॉर्मूला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है। एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे बाहर में क्या होगा, माइनस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और जो एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है इसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तुम एक चीज अब इस चीज को समझो, जो ये कहाँ से आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से आ रहा है। अगर मैं बोलूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 2ab है तो माइनस 2ab लिख देते हैं। ये प्लस 2ab और ये माइनस 2ab कट जाता है, तो क्या बच रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहीं से उड़ के नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूला नॉर्मली बनाया हुआ फॉर्मूला। ठीक है, और असल में तो ये चीज़ याद रखो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है, अगर अंदर प्लस है तो बाहर माइनस होगा, अगर अंदर माइनस है तो बाहर प्लस होगा। तो ये कब कैसे यूज करेंगे वो मतलब चैप्टर इसका जो एक्सरसाइज 2 होगा उसमें देखेंगे, लेकिन ये सम्स के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अगर ए प्लस बी का वैल्यू गिवन है और ए बी का वैल्यू गिवन है तो पहला वाला यूज करेंगे। अगर ए माइनस बी का वैल्यू गिवन है और ए बी का वैल्यू गिवन है तो दूसरा वाला यूज करेंगे। तो वो हम लोग जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उससे पहले जरूर डिस्कस करेंगे। अभी मेरा काम है सिर्फ फॉर्मूला बताना और जो कि आप लोगों को लर्न कर लेना है अच्छे से। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद जो फॉर्मूला है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा बेहतर से। सिक्स और भी इसका और एक फॉर्मूला है जो कि जब हम लोग उस टाइप के सम्स करेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं एक ही दिन में आप लोगों को प्रेशर में नहीं डालना चाहता, इस वजह से आप लोग आराम आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये वाला जो प्लस है वहाँ पे माइनस आएगा, और माइनस है तो ये बाहर माइनस होगा, बाकी इधर का सारा प्लस होगा। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा ये, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब।
ठीक है, अब हम लोग इसको इस फॉर्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। मतलब आप दोनों ही लर्न कर लेना, ये कहीं बाहर से नहीं आया है फॉर्मूला। ये एक्चुअली हम लोग अकॉर्डिंग टू सम्स फॉर्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, जब हम लोग को एक्सपैंड करने बोलेगा तब तो हम लोग ये यूज करेंगे, और जब वैल्यू कैलकुलेट करने बोलेगा फिर उस वक्त ये वाला यूज करेंगे। तो हम लोग सम्स को पहले जज करते हैं जो किस फॉर्मूला के बेसिस पे करना है। ठीक है, तो अब देखो ये कहाँ से आ रहा है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया यहाँ से। अब इन दोनों से देखो, अगर मैं 3ab कॉमन ले लेता हूँ, 3 भी है यहाँ पे कॉमन, दोनों में a भी है दोनों में कॉमन, और b भी है, तो 3ab अगर कॉमन ले लेता हूँ तो इस टर्म में क्या बच रहा है? 3ab, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा a है तो a, प्लस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा b है तो b, तो यहाँ यहाँ से ये फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, अब एक क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा ये? ए क्यूब हो गया माइनस 3a² b, फिर क्या आएगा? प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। अब इसको भी इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी ध्यान से देखो, तो इसको फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? ए क्यूब, फिर क्या लिखे? माइनस बी क्यूब। अब क्या कॉमन आ रहा है? 3ab, तो क्या बच जा रहा है? ए माइनस बी। ठीक है, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तुम ये याद रखो, अदरवाइज तुम जो नॉर्मली इस फॉर्मूला को लर्न कर लो। ठीक है, आ रहा समझ में? कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, तो क्या होता है? a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। प्लस क्या आएगा? 2ab, पहले 2 लेते हैं, फिर a इंटू बी कर देते हैं, फिर 2, फिर b इंटू सी यानी 2bc प्लस 2, एक बार ए बी लिए फिर बी सी लिए, फिर क्या बचा हम लोग को? सी ए, या फिर ए सी बोल सकते हो, तो 2 इंटू सी ए। ठीक है, आ रहा समझ में? क्लियर है? तो इस फॉर्मूला को नॉर्मली तुम लर्न कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो पहले हम लोग क्या लिखना है? a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और एक फॉर्मूलाज है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, और समझ में? तो यहाँ पे क्या आएगा? ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, a² माइनस a², एक सेकेंड, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। इसमें एक मतलब एक लॉजिक टाइप का जो सम्स आता है, इसी फॉर्मूला जो लास्ट फॉर्मूला हम लोग ने देखा है ना, उसके बेसिस पे हम लोग बता रहे हैं। अगर ये टर्म जीरो है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर इफ, ये तो एक फॉर्मूला हो गया, अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। अगर जीरो होता है तो ये दोनों, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो इंटू समथिंग, तो जीरो हो जाएगा। यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू, ये जो माइनस 3abc है, जब इसको इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा, प्लस में आएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। लेकिन ये कब होगा? अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो होगा। तो आई होप कि तुम लोगों को ये जो मैंने करवाया अभी वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक जो सम्स करने वाले हैं वो सम्स होगा a प्लस बी और a माइनस सी, मतलब b के फॉर्मूला के हिसाब से। तो या ये फॉर्मूला अभी मेरे साथ ही लर्न कर लो तुम। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, और कुछ सम्स जो है इस फॉर्मूला के बेसिस पे लिए हुए हैं। ए बी सी का होल स्क्वायर यानी a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और हम लोग सम आज का जो सम्स मैंने लिया है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा सम्स फर्स्ट सम्स है वो क्या है? 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर। ठीक है, 2x प्लस 7y, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 7y होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कौन से फॉर्मूला पे आ रहा है? a प्लस बी के फॉर्मूले पे आ रहा है या a माइनस बी के फॉर्मूले पे आ रहा है? तो यहाँ पे बीच में प्लस है तो a प्लस बी के फॉर्मूले पे आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे
वी नो दैट, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन प्लेस ऑफ ए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, इन प्लेस ऑफ बी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7y दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज करो ए बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये इंडसेस लॉ चैप्टर में तुम लोगों ने किया था इससे पहले, ए बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे होल पावर स्क्वायर है, या फिर ले लो m ले लेते हैं, ए बी का होल पावर m है, तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है, ए का भी पावर m होता है और बी का भी पावर m होता है। ठीक है, आ रहा समझ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर, यानी ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। तुम्हें ये लिख के दिखाना नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोल के मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। यानी 2x को हम लोगों ने ए ले लिया, 7y को बी ले लिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, ए स्क्वायर, यानी ए के प्लेस में क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए बी यानी क्या होगा 2x इंटू बी यानी क्या आ रहा है 7y, फिर क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 7y का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि सब कुछ क्लियर हो, समझ रहा हो, आ रहा हो। तो 2x का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पे क्या बताए, ए बी का अगर पावर m है, तो ये पावर जो है दोनों पे, दोनों पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन बोथ बोथ द टर्म्स ए एंड बी। यहाँ पे क्या आ रहा है 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे दो या फिर सिर्फ पॉइंट दे दो, वो उसका मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे देखो 2 2 या 4 4 7 जो 28 वाई एक्स वाई, ठीक है 28, काट के सही से लिख दे रहा हूँ, 28 XY, यहाँ पे क्या आ रहा है 7 स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 2 जो 4, तो क्या आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 28XY, 7 का स्क्वायर यानी कितना, 7 2 या 14 नहीं, 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 यानी क्या आता है 49y स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग को सम्स को समझना है जो कौन से किस फॉर्मूले के बेसिस पे आ रहा है। तो यहाँ पे मिडिल में प्लस था, यानी कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने लगाएगा, हम लोगों को लगाना है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमें लिख देना है हमेशा, वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को सम्स को लेना है, तो 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बताओ जो हमारा a के प्लेस में क्या है 2x है और b के प्लेस में क्या है 7y है, तो उस हिसाब से अब हम लोग को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस ये जो टर्म है ना इसको लिखना है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया ए स्क्वायर किया, तो ए के प्लेस में क्या है 2x है, तो 2x का स्क्वायर कर दिया प्लस 2ab, तो 2a के प्लेस में 2x है और b के प्लेस में क्या है 7y है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर यानी क्या हो गया 7y का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अब 2x का होल स्क्वायर है, अब हमें एक्सपैंड करना है इसको, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, हम लोग इसको डायरेक्ट 4x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 2 या 4 और x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, लेकिन ऐसा करना नहीं है, हर कोई भी किसी भी स्टेप को जंप नहीं करना है, हर एक स्टेप को समझाते हुए चलना है। ठीक है, आ रहा समझ में, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आज का नेक्स्ट सम्स लेते हैं, तो ये क्या है 1/2x प्लस 2/3 y का होल स्क्वायर। तो ये भी देखो, ये भी a, इस पूरे को a ले लो, ये पूरे को b ले लो, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2x प्लस 2/3y का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2x, एक चीज बताओ 1/2x इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x/2 लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में ही है ना, तो x/2 लिख सकते हैं। 2/3y इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2y/3 लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई है तो ये जो है ये कहाँ पे, ये न्यूमरेटर में है, अगर कुछ डिनोमिनेटर में होता तो बाय समथिंग होता। ठीक है, जब भी वैल्यू मिडिल में दिया रहता है वो, यानी वो क्या होता है न्यूमरेटर के साथ होता है, यानी ऊपर वाले के साथ होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x/2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया a हो गया और ये हमारा b हो गया, तो x/a स्क्वायर प्लस 2a के प्लेस में क्या है x/2। ठीक है, 2a इंटू बी के प्लेस में क्या है यहाँ पे 2y/3। ठीक है, अब देखो प्लस बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा 2y/3 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो सेम वही वैसा ही फॉर्मूला, अगर a/b टू दी पावर m है, ठीक है, इंडेसिस का फॉर्मूला है ये, तो हम लोग जब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा a का भी पावर m होगा और b का पावर
फिर पावर m होगा। तो इसी वैसे यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पे अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, ये टर्म कट जा रहा है। अब तो कुछ कट नहीं रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2/3 एक्स इंटू वाई एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 2y का भी होल स्क्वायर होगा और नीचे में 3 का भी होल स्क्वायर होगा। तो हम लोग को अल्टीमेटली क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाई 4 2/3 एक्स वाई, मिडिल में लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2y का होल स्क्वायर यानी क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर ही रहेगा, यानी 4y स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 इंटू 3 9। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। आ रहा समझ में, पहले इस वीडियो को अच्छे से देखना है, ठीक है, उसके बाद इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और मैं इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा, तो घबराने की कोई बात नहीं। और फिर भी अगर कहीं समझ में ना आए तो हमसे पूछ लेना है, ठीक है। अब हम लोग आज का नेक्स्ट सम्स की तरफ जा रहे हैं। क्या दिया हुआ है, ये जो ये सम्स तुम लोग खुद कर पाओगे, जैसे कि मैंने 2 सम्स करवाए हैं, उसी के बेस पे ये सम्स है, ठीक है। तो इससे खुद से एक बार प्रैक्टिस करना है, और मैं पॉज करके वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार प्रैक्टिस करना है, फिर मैं जैसे करवा रहा हूँ उसको देखना है तुमने कि इसका सिमिलर किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सम्स है वो क्या है, 3x² y प्लस 5z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये फिर से देखो कौन से फॉर्मूले पे है, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, तो दोनों प्लस में स्क्वायर में, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए के प्लेस में अब क्या आएगा यहाँ पे 3x² y, और b के प्लेस में क्या है यहाँ पे 5z, ठीक है। वो मैटर नहीं करता कुछ भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमारे अगर फॉर्मूला के बेसिस पे आ रहा है तो उसको हम लोग उस पर डालेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी जिस फॉर्मूले के बेसिस पे होगा उसको यहाँ पे लिख लेना है पहले, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है 3x² y प्लस 5z का होल स्क्वायर, यानी क्या होगा यहाँ पे, तो ये a है हमारा और ये हमारा b है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x² y का होल स्क्वायर, यानी a², ये पूरा a है, ठीक है, ये पूरा टर्म a है, तो इसका स्क्वायर प्लस 2ab, ए के प्लेस में क्या है 3x² y, इंटू बी के प्लेस में क्या है 5z प्लस बी स्क्वायर, यानी 5z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जो स्क्वायर है ये क्या होगा, सारे पे आएगा, जितने भी टर्म है सब पे स्क्वायर आएगा इक्वली, यानी ये क्या आएगा 3² x² है, फिर उसका स्क्वायर होगा और फिर y² आया। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 6 5 जा 30 x² y और z, 30x² y z, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 5 का स्क्वायर आएगा और z का स्क्वायर, हम लोग इसको डायरेक्टली 25z² लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, अभी हम लोगों को सीखना है अच्छे से। तो ये क्या है 3² यानी क्या आया 9 आया। अब यहाँ पे x² उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो x⁴ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और y का स्क्वायर, ठीक है 30x² yz, और यहाँ पे क्या आएगा 25z²। तो ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में, सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आज के नेक्स्ट सम्स की तरफ अब हम लोग तो आज का जो नेक्स्ट सम्स है हमारा वो क्या है, 1/2x माइनस 3/2 y का होल स्क्वायर, ठीक है। आज समझ में, तो ये अब देखो ये देखो, अब ये बीच में क्या है माइनस है, यानी अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 1/2x माइनस 3/2y का होल स्क्वायर। तो यहाँ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x/2, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3y/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है x/2 का होल स्क्वायर, यानी ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ठीक है। माइनस 2a, a के प्लेस में क्या आ रहा है x/2, और b के प्लेस में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन दो या फिर पॉइंट दो, कोई बात, दोनों में से कोई कुछ भी दे सकते हो, ठीक है 3y/2, क्लियर है, प्लस b² यानी क्या हो जाएगा 3y/2 का होल स्क्वायर, यानी a² के प्लेस में इसका दिया, फिर माइनस 2ab, तो 2 दे के फिर a इंटू बी किया, 2ab का मतलब क्या है 2 तो वैसे ही रहना है। अब ab a के प्लेस में क्या है x/2, और b के प्लेस में क्या है यहाँ पे 3y/2, ये जो है मिडिल में है, जब मिडिल में होता है तो वो किसके साथ होता है, न्यूमेटर के साथ होता है, इसका याद रखना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा x²/2², कुछ कट रहा है तो उसको काटो तो क्या आ रहा है यहाँ पे 3, अब मल्टीप्लाई कर दो तो 3xy
बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है, यानी 3 का भी स्क्वायर होगा, वाई का भी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। जितने जो भी रहेंगे इसके अंदर, अगर जो भी पावर है वो सारे पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस बात को समझ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर और बाई 4 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 3/2 एक्स वाई आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 9, और नीचे 4 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है वाई स्क्वायर आ रहा है। तो ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। आ रहा समझ में? तो सिंपली जैसे हम लोग सम्स करते हैं वैसे ही मूव करते चलना है, करते चलना है, ठीक है। तो इस ये जो टाइप है इसके बेसिस पे मैं कुछ सम्स एज ए होमवर्क भी दे दूंगा जो कि तुम लोगों को प्रैक्टिस करके रखना है, ठीक है। आ रहा समझ में? तो आई होप कि ये सब समझ में आया होगा। तो पहले हमको सम्स को पढ़ना है, देख के ये समझना है ये किस फॉर्मूला के बेसिस पे होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं। तो आज के जो नेक्स्ट सम्स है उसकी तरफ मूव करने से पहले कुछ कंसेप्ट जानते हैं, ठीक है। उसके लिए काफ़ी फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं, लेकिन मेरा मानना है जो ये फॉर्मूलाज के बेसिस पे करना ये सही नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग कंसेप्ट देखते हैं, a+b और c+d हम लोग तो मल्टीप्लाई करते हुए आते हैं ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार a के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार किसके साथ करेंगे, a के साथ ये पूरे का करेंगे, a इंटू c+d हो गया। फिर यहाँ पे प्लस माइनस जो भी हो तो प्लस क्या करेंगे प्लस, अब b के साथ फिर इसका करना है b इंटू c+d, क्लियर है। यानी इन दोनों के साथ इसका मल्टीप्लाई करना है। एक बार a के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, और फिर प्लस b के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, अब नॉर्मली a के साथ अब क्या करना है, इस ये पूरे टर्म का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू सी प्लस क्या आएगा a इंटू डी, फिर क्या आएगा यहाँ पे b इंटू सी प्लस क्या आएगा b इंटू डी, क्लियर है। तो पहले क्या करना है, इसको एक्सपैंड कर लेना है, फिर जब नॉर्मल आएगा तो उस वक्त कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब देखो आज का जो सम्स है वो इसी बेसिस पे हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या है x+3 का होल स्क्वायर x+5, तो क्या आ रहा है हमारे यहाँ पे, एक बार x के साथ इस पूरे का करेंगे तो क्या होगा x इंटू x+5, फिर जो भी साइन के साथ जो भी है उसको लिख लो +3, फिर +3 के साथ इसका मल्टीप्लाई करो x+5। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, अब x के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ गया x इंटू एक्स हो गया। फिर इसके साथ किए तो क्या आएगा प्लस 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 होगा, x के साथ 5 का तो क्या होगा 5x +3। अब यहाँ पे भी सेम करना है, एक बार इसके साथ इसका फिर इसके साथ इसका, क्लियर है। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार देख लो, अगर सपोज करो a है और अंदर में क्या है b+c है, तो क्या करना है a के साथ b का मल्टीप्लाई करना है, फिर a के साथ c का मल्टीप्लाई करना है, यानी a के साथ दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे x है तो x के साथ दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग करने वाले, ठीक है। x के साथ एक बार x का करेंगे और फिर x के साथ एक बार 5 का करेंगे, साइन का ध्यान रखते हुए। तो यहाँ पे प्लस, सारे प्लस साइन है तो साइन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक बार 3 के साथ x का तो 3x हो गया, फिर क्या आएगा 3 5 जो 15। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा x इंटू एक्स, यानी क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और 5x प्लस 3x ये क्या हो जाएगा 8x, क्या हो जाएगा 8x, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट के ये वेरिएबल के सेम है ना, x x है तो ये क्या होगा प्लस होगा, तो ये क्या आ गया 8x प्लस 15, ये हमारा आंसर आया, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ये हो गया, रफली ये किया। अब देखो, अब इस सम्स को देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो x माइनस 2y x माइनस 3y, तो सिमिलर सेम फॉर्मूला है, एक बार x के साथ करना है, एक बार 2y के साथ करना है। तो x के साथ करेंगे तो क्या आएगा x इंटू एक्स माइनस 3y, फिर 2y के साथ करेंगे तो यहाँ पे +3 था तो प्लस लिया था, -2y है तो -2y लेंगे, x माइनस 3y। अब देखो x के साथ फिर अब इन दोनों को करना है तो क्या हो जाएगा ये x इंटू एक्स, फिर क्या होगा -3y इंटू एक्स। अब देखो माइनस है तो क्या हो जाएगा -2y इंटू एक्स। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा तो प्लस का साइन लिखेंगे। जब भी बाहर माइनस रहेगा तो जो भी साइन अंदर रहता है वो हमेशा चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो क्या लिखते हैं हम लोग माइनस लिखते हैं यहाँ पे। तो क्या आ रहा है यहाँ पे 2y इंटू 3y, ठीक है। तो यहाँ पे x इंटू एक्स क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर आ रहा है, माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है 3y इंटू एक्स यानी 3xy लिख सकते हैं, -2xy लिख सकते हैं। हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना, y इंटू एक्स वाई है, y इंटू एक्स है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे xy लिखेंगे, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जिस तरह से अल्फाबेट में आता है ना ABCD, इस तरह से हम लोग। तो x पहले आता है तो x को पहले लिख देते हैं, y बाद में आता है तो y को बाद में। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये हम लोग को
खुद के लिए अच्छा होगा अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर मेरा एक वाई एक्स है, एक एक्स वाई है, तो फिर प्लस माइनस करने में हम लोगों को परेशानी हो जाएगी, ठीक है। उससे बेहतर है जो हम लोग हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, जो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2y + 3y, तो 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है। y × y क्या होता है, y² होता है। तो ये तो x² हो गया। अब देखो यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन साइन किसका होता है, माइनस का होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। साइन किसका होता है, माइनस का ही होता है। तो यहाँ पे 3 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, 5। माइनस का साइन लिख दिया, 5xy, प्लस क्या आ रहा है यहाँ पे, 6y²। ये हमारा आज का, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो आई होप कि यह आज का जो भी तुम्हारा ये सम लोगों ने लिया, ठीक है, वो तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके बेसिस पे जो भी सम्स है वो तुमको प्रैक्टिस करना है खुद से, और जो भी परेशानी हो हमें से पूछ लेना है, ठीक है। तो इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक है। घर से बाहर नहीं निकलना है अभी का जो सिचुएशन है, ठीक है। कोविड-19 हमारे लिए काफ़ी डेंजर हो सकता है, ठीक है। और घर में बैठे रहो, प्रैक्टिस करते रहो, खेलो, जो भी इंडोर गेम्स है वो सब खेलो, एंजॉय करो, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ कुछ कुछ पढ़ाई भी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 9 है, और इसमें जो है तुम्हारा जो पेपर आएगा फाइनल का, वो क्या आएगा, तुम्हारा स्कूल नहीं बना रहा होगा, वो बोर्ड से आएगा, ठीक है। तो इस वजह से तुमको हर एक सम्स को, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा, ठीक है। इसको तुम लोग नॉर्मली नहीं ले सकते, जैसे कि पहले करते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो इसके साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। गुड बाय।